दोस्तों आज का ये वीडियो हर एक एक्सेल यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे सैलरी स्लिप क्रिएट करना। अब आप सबको पता है कि एक एक्सेल यूजर के लिए सैलरी स्लिप क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप बैकएंड में वर्क करते हो या फिर एज ए एक्सेल ऑपरेटर वर्क करते हो तो उस कंपनी में जो भी इंप्लॉइज वर्क करते हैं उनकी सैलरी स्लिप उस एक्सेल यूजर को ही क्रिएट करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी स्लिप आप कैसे क्रिएट करोगे, साथ ही उसमें जो जो टर्म्स होते हैं लाइक डीए, एचआरए या फिर हम बात करें टीए हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, इन सब का क्या टर्म होता है, किस तरीके से हमें उन सबको एड ऑन करना है, डिडक्शन करना है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है। देखो अभी आपको पता है कि आपकी एक्सेल शीट बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन एक पेज पे हमें एक ही सैलरी स्लिप क्रिएट करना है, राइट। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो हमारी एक्सेल शीट है इसको पेज बाय पेज डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसका लेआउट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है पेज लेआउट, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, इस पे आप क्लिक करो, आपकी जो एक्सेल शीट है वो पेज बाय पेज यहाँ डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमें एक प्रॉपर पेज फॉर्मेट मिल जाएगा जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है हमारी कंपनी का नाम। तो मैं यहाँ पे इस वाले एरिया को मर्ज कर लेता हूँ, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे होम में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ कंपनी का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या डालें हम डाल देते हैं कंप्यूटर ज्ञान प्राइवेट, ऐसा कुछ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया और ये डालने के बाद नीचे आते हैं, इसका एड्रेस डालना है। तो दोबारा से मैं यहाँ पे भी एक ब्लॉक क्या करता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ और एक ब्लॉक और मर्ज कर लेते हैं हम कुछ एड्रेस का पार्ट और डालने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, एड्रेस हम डाल देते हैं। एड्रेस हम क्या डालें, हम डाल देते हैं यहाँ पे बिरला सेक्टर 49 नियर वर्मा ज्वेलर्स। और नीचे आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं नोएडा यूपी और यहाँ पे हमने डाल दिया 201301, ये हमने डाला। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेट ये रेडी हो गया। अब इसके बाद यहीं पे आएंगे, एक रो को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी। आप इसे कैप्स में भी रख सकते हो जैसा आपको बेटर लगे। तो फिलहाल हम इसको ये रख लेते हैं, इसके हिसाब से बड़ा कर लिया हमने यहाँ पे। और इसकी भी जो रेंज है वो थोड़ी सी यहाँ पे हम बड़ी कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। तो दोबारा से ऐसे करते हैं और इसे यहाँ पे इस तरीके से हम बड़ा कर लेते हैं और इसका जो स्पेस है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद इस एम्प्लॉय की क्या डेजिग्नेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे कि किस मंथ की सैलरी स्लिप हम बना रहे हैं। तो मंथ ऑफ सैलरी स्लिप, तो हमने लिखा और दोबारा से इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ आएंगे इसको ड्रैग कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एरिया फिक्स। अब ये काफी ज्यादा बाहर निकल रहा है तो हम इसे क्या करते हैं, दोबारा से होम में जाना है और यहाँ पे इसको अनमर्ज कर देना है। सबसे पहली चीज ये करेंगे। उसके बाद दोबारा से आप इस एरिया को सेलेक्ट करो इस तरीके से और होम में जाके यहाँ पे कर देना मर्ज अक्रॉस। जैसे आप ये करोगे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और एक अच्छी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब ये होने के बाद हमें आना है हमारे मेन काम पे, जो कि है इनकम और डिडक्शन। तो देखो एक टर्म है हमारा यहाँ पे इनकम का, तो हम होम में जाएंगे, इसको कर देंगे मर्ज। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो Alt+HMM। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इनकम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकम और यहाँ पे आते हैं, इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके दोबारा से मर्ज कर लेते हैं और इस वाले सेक्शन को हम बोल देते हैं यहाँ पे डिडक्शन। तो हमने ये डाल दिया डिडक्शन। अब गाइज इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो कि है रीलेवल। आप में से कई लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि हम अपनी जॉब्स के लिए या फिर करियर्स के लिए क्या ऑप्शन ट्राई करें। तो रीलेवल एक बेस्ट ऑप्शन है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि रीलेवल का जो कनेक्शन है वो इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ है। मतलब पेटीएम, यात्रा, मीशो, ओला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ कनेक्टेड है। और आप जानते हो कि सिर्फ इतनी कंपनीज नहीं है, लगभग 800 प्लस कंपनीज इनके साथ कनेक्टेड है। तो सोचिए आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। इसके साथ ही ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करती है, साथ ही आपकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको और अच्छे से अच्छी जॉब मिल सके, उसके लिए आपको अलग से कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। अब इन सब चीजों के लिए और इन सब फायदों के लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, जिससे इनके जो काउंसलर है वो खुद आपको कॉल करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे और आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा उसके लिए आपको गाइड करेंगे। सो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां जाओ, क्लिक करो, फॉर्म भरो और सीधा काउंसलर से पॉइंट टू पॉइंट बात करो और अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लो। सो ज्वाइन रीलेवल। तो ये हमने डाला।
अब डालने के बाद इनकम क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है एक इनकम होती है बेसिक सैलरी, तो ये हमने डाला बेसिक सैलरी। फिर नीचे आते हैं, दूसरा टर्म हो गया यहाँ पे डीए जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, और इसके बाद हम डाल देंगे टीए जो कि है ट्रैवल अलाउंस, और यहाँ हमने डाल दिया एचआरए जो कि होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये सब क्या है, कितना परसेंटेज होता है, सब मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इनकी ग्रॉस पे कितनी बनी है, मतलब ये सब चीजें जोड़ के इनको कितनी सैलरी इनकी इनकम के तौर पे बनी है। इसके बाद डिडक्शन में हम क्या क्या डिडक्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो हम डिडक्ट करते हैं जो कि होता है पीएफ, जिसका पूरा मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, तो पीएफ हो गया। इसके बाद अगर कोई लोन अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय ने कंपनी के थ्रू करवा रखा है तो वो हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ईएसआई जो कि एक फेमस टर्म है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं टैक्स, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, और इसके बाद यहाँ पे हम निकाल देंगे एम्प्लॉय की नेट सैलरी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो गया है, बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट है वो रेडी हो गया है। अब इस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हमें अप्लाई करनी है, एज अ फॉर्मूला समझ लो, एज अ कैलकुलेशन समझ लो, वो चीज अब हम करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी की बात करें, जो भी कंपनी ने एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, मान लो एम्प्लॉय आईडी है AE, तो हमने यहाँ लिखा AE 4503, ये हो गई एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय का नेम हमने डाल दिया, यहाँ पे मान लो राहुल है, राहुल चौधरी हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डेजिग्नेशन में, तो डेजिग्नेशन हमने डाल दिया कि भाई साहब ये है मैनेजर, और ये कौन से मंथ की हम सैलरी स्लिप दे रहे हैं इनको, तो ये है इनका अगस्त, तो ये हमने डाला। अब यहाँ जाते हैं इनकम और डिडक्शन। देखो सबसे पहले बेसिक सैलरी होती है, जैसे मान लो कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, 15,000 रुपये मान लो उसकी सैलरी है, और सैलरी के बाद उसको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, या फिर मैं बात करूँ टीए मिलता है। इसके अलावा में आपने देखा होगा ओवर टाइम हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे जैसे जो चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ 3 ही ऐड किया है, मान लो ओवर टाइम आप वो ऐड कर सकते हो, मान लो कोई कमीशन है वो ऐड कर सकते हो। तो जो भी चीजें हैं, जो भी उसको ऊपर का मिल रहा है वो यहाँ नीचे सेक्शन में हमने डाला है, और वो मिला के जितना अमाउंट उसको मिलेगा वो होता है ग्रॉस पे। कहने का मतलब मान लो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो हमने डाल दिया यहाँ पे कि इसकी बेसिक सैलरी है 45,000 रुपीज, ये इसकी फिक्स सैलरी है। एंटर करते हैं। अब डीए, तो जो बेसिकली डीए होता है वो होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह इस टाइप से होता है। तो जब महंगाई वगैरह बढ़ती है तो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, और ये जो डियरनेस अलाउंस होता है वो 5 से 7% के बीच में होता है। तो हमने क्या इक्वल, और हमने बोला कि ये जो इसकी पूरी सैलरी है 45,000, इसका 7% जो है वो उसको मिलेगा। तो हमने क्या मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 100, सिंपल जैसे परसेंटेज निकालते हो आप, ये हमने किया। तो ये हो गया इसका डीए। अब मान लो टीए ट्रैवल अलाउंस, अब इसमें क्या है कंपनी डिसाइड करती है, किसी का ट्रैवल अलाउंस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस समझ लो आप, या बेस्ड ऑन जो भी आपका पार्ट ऑफ व्हीकल है उसके बिहाफ पे। तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रैवल अलाउंस है वो 12% का है, सपोज दैट इतना हम मान लेते हैं। ध्यान रहे जहां पे भी आप जॉब करोगे तो वो आपको बताएंगे कि इतना % आपको ये करना है, इतना % आपको ये करना है, तो उसके लिए वरी नहीं होना आपको। तो यहाँ पे टी आ जाते हैं, तो इक्वल किया, जो इसकी सैलरी है उसका हम क्या कर देंगे 12%, ये हमने किया एंटर, ये हो गया। एचआरए की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस, मान लो ये हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 18%, तो फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, इसका 18% हमने यहाँ पे निकाल दिया इस तरीके से। और ग्रॉस पे सीधी सी बात है कि इसकी बेसिक सैलरी है 45,000, इसे डीए इतना मिल रहा है, टीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, सब मिला के जो इसको मिलेगा वो होगा ग्रॉस पे। तो सिंपल करो यहाँ पे ऑल्ट इक्वल, जिससे सम का फॉर्मूला लग जाएगा और ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। आपको बस करना एंटर, और यहाँ पे ग्रॉस पे जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं डिडक्शन की। तो डिडक्शन में पीएफ जो कि प्रोविडेंट फंड होता है, तो यहाँ पे पीएफ करता है 12% एम्प्लॉय से करता है, 12% आप समझ लो कंपनी देती है, तो टोटल 24% एड ऑन होता है एज पर माई नॉलेज। तो यहाँ पे पीएफ 12% कटेगा, तो हम यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है उसका हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 12%। तो यहाँ पे हमने 12% निकाल लिया पीएफ। लोन अगर है कुछ तो डाल दो, नहीं तो फिलहाल हम 0 कर देते हैं। ईएसआई बात करें तो ईएसआई 3.25 या फिर 2 पॉइंट समथिंग रहता है, तो जितना भी होगा वो कंपनी आपको बताएगी। फिलहाल हम 3% एड ऑन कर देते हैं। तो ये है बेसिक सैलरी, इसका 3% हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये आ गया। टैक्स मान लो कुछ नहीं लग रहा, बेस्ड ऑन इसकी जो इनकम है तो वो 0 ही डाल दिया हमने। और टोटल डिडक्शन के लिए दोबारा से ऑल्ट इक्वल करेंगे, सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा और ये सारा कुछ एड ऑन हो जाएगा, और ये आ गया टोटल डिडक्शन।
अब ये है इसका ग्रॉस पे और इतना जो अमाउंट है वो कंपनी काट लेगी, उसके बाद जो इसे मिलेगा वो होगी इसकी नेट सैलरी। तो इक्वल किया और ये है इसका ग्रॉस पे, माइनस कर दिया इसमें टोटल डिडक्शन और कर दिया एंटर, और ये आ गया उस एम्प्लॉय की नेट सैलरी। मतलब ग्रॉस पे बना 61,650 और यहाँ पे सब कुछ काट पीट के इसको जो मिला वो है 54,900। अब ये काफी अजीब सा लग रहा है, अभी इसको हमें डेकोरेशन करना बाकी है, तो वो चीज करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होम में जाएंगे और सेंटर अलाइनमेंट ऑन कर देंगे, तो ये आ जाएगा बीच में। अगर आपको ये चीज राइट में रखनी है तो इसको हम राइट में रहने देते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, होम में आते हैं और इसको हम राइट में रहने देते हैं, अगर ये ऐसे बेटर लग रहा है तो। अब ये होने के बाद यहाँ पे ये जो है हमारा एम्प्लॉय सेक्शन, इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे इस तरीके से, सेम लाइक हमने यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट किया और इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये करने के बाद जो हमारा ये वाला सेक्शन है इसको आप बीच में लेके आ जाओ, होम में गए, सेंटर लाइन किया, इसे भी सेलेक्ट किया और इसे हम बीच में लेके आ गए कुछ इस तरह से, ये आ गया। अब ये आने के बाद ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जो कि कंपनी का नाम है, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से, बोल्ड कर देंगे और सेम लाइक इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट करके एक लेवल बड़ा कर देते हैं और इसे भी हल्का बोल्ड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा ये वाला सेक्शन। अब ये आने के बाद यहाँ नीचे आएंगे और आने के बाद आपको होम में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा थिक बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक करना है। ये करने के बाद इसके नीचे एक बॉटम बॉर्डर आ जाएगी, फिर आपको इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, होम में जाना है, यहाँ पे जाना है और ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। सेम लाइक यहाँ पे भी आएंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे होम में आके ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बात करें जो हमारा ये वाला सेक्शन है, इसको सेलेक्ट कर लो आप और इसे बोल्ड कर दो। सेम लाइक इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी क्या कर देंगे हम, बोल्ड इस तरीके से। अब ये होने के बाद जो इनकम और डिडक्शन है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक लेवल बड़ा करते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है और वो कमी क्या है, वो है सिग्नेचर की, क्योंकि सैलरी स्लिप तभी वैलिड होगा जब यहाँ पे हम सिग्नेचर भी पुट ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 2 सिग्नेचर एड ऑन करना है, एक है एम्प्लॉय और एक है मैनेजर। तो सबसे पहले तो हम इस वाले सेक्शन को यहाँ पे मर्ज कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे आएंगे और हमने डाला साइन ऑफ एम्प्लॉय कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन दे देंगे छोटी सी जिसमें वो साइन कर सके। सेम लाइक आपको इसको सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट में हम कर देते हैं ऑल्ट एच एम, ये आ गया और यहाँ पे हम डाल देंगे साइन ऑफ मैनेजर, ये हमने किया और दोबारा से हम इस तरीके से एक लाइन ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको एक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। तो होम में जाएंगे और यहीं पे हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये हमने किया और यहाँ पे जो प्रॉपर एक सैलरी स्लिप है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये क्लियर हो जाता है। साथ ही यहाँ पे एक टर्म मुझे और लिखनी थी जो थी हमारी मंथली सैलरी स्लिप, तो ये यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, मंथली सैलरी स्लिप, ये हमने डाला और ये डालने के बाद यहीं पे एड्रेस हम बाकी का बचा हुआ एड ऑन कर देते हैं, नोएडा 201301, ये हमने डाल दिया। और डालने के बाद अगर इसमें भी कुछ एडिटिंग हमें करनी है तो वो चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रॉपर सैलरी स्लिप हमारे यहाँ क्रिएट हो जाती है। इसके बाद अगर इसमें कुछ भी कलर एडिटिंग आपको करनी है, जैसे इनकम डिडक्शन हो गया, इसमें मान लो कोई कलर आप डालना चाहते हो, लाइक अभी के लिए तो मैं ये कलर डाल दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता है कि ज़्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिया जाता है, तो उस हिसाब से जो भी कलर आपको एड ऑन करना है, लाइक ग्रे हो गया या फिर लाइट कलर हो गया, वो चीज़ आप इसमें दे सकते हो। फिलहाल हमने अभी ये कलर डाल दिया है सिर्फ जस्ट फॉर अट्रैक्शन। और इस तरीके से अब इसको कंट्रोल F2 करके देखते हैं और एक बार इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि ये प्रीव्यू कैसा लग रहा है। सो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये, और एक सैलरी स्लिप हमारे यहाँ प्रॉपर क्रिएट हो जाती है। सो आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।